तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है चरघातांकीय वृद्धि को गणितीय व्यंजक के रूप में किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा वृद्धि दर। वृद्धि दर तो इसमें क्या होता है, समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई जो वृद्धि होती है उसको ही वृद्धि दर बोलते हैं। तो इसमें आगे देखिए, वृद्धि क्या होती है, जीव की वृद्धि एक तरीके से होती है, 2 कोशिका से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे चरघातांक की जो वृद्धि होती है, चरघातांकीय जो वृद्धि है उसका गणितीय व्यंजक पूछा है, फॉर्मूला पूछा है, तो वो हो जाएगा W इक्वल्स टू W नॉट ERT W1 इक्वल्स टू, तो यहाँ W1 क्या है, W1 यहाँ हो जाएगा, ये है अंतिम आकार। जैसे कि आकार कौन कौन से है इसमें, भार, ऊंचाई व संख्या आदि। और दूसरा है W नोट क्या है, ये है प्रथम आकार प्रारंभिक समय में। और फिर है R क्या होता है, R है वृद्धि दर, और है RT, तो T है, यहाँ हो गया है वृद्धि दर, तो हो गया है, सॉरी, हाँ R हो गया है, फिर जो T है वो समय में जो वृद्धि होती है वो होता है समय में वृद्धि। और जो E होता है लघुगणकीय स्वाभाविक लघु लघुगणिक या लघुगणिक होता है गणित का आधार। तो ये हो गया हमारे ई। यहाँ पर जो आर है वो क्या है, एक सापेक्ष वृद्धि दर होती है तथा ये पौधों में नई पादप वृद्धि को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए होता है। तो हमारे जो जीव होते हैं क्या करते हैं, वो पहले स्टार्टिंग में प्रारंभिक में वो बहुत धीमी गति से वृद्धि करते हैं तथा बाद में वो बहुत तीव्र गति से एक चरघातांक की दर से आगे बढ़ते हैं। और एक संख्या या एक लेवल ऐसा आता है, इस तरह आता है जहां पर इनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार हमारा ग्राफ हमें प्राप्त होता है, ये एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस हमने बनाया है। तो इस प्रकार जो प्राप्त ग्राफ होता है वो सिग्मोइडल या एस वक्र भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने समय लिया है और वाई एक्सिस पर अंग का आकार व भार लिया है। अंग का आकार ऑब्लिक भार, या हम संख्या कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें प्रारंभिक जो अवस्था में जो वृद्धि होती है धीमी होती है, उसको लैग फेज बोलते हैं। लैग फेज बोलते हैं। और उसके बाद जो तीव्र गति से वृद्धि होती है उसको घातांकी अवस्था या इसको लॉग अवस्था बोलते हैं। लॉग फेज बोलते हैं। ये हो गया एक लेवल के बाद जाके ये अप्रगामी
अवस्था प्राप्त होती है, मतलब कि आगे ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा वक्र है आदर्श सिग्मोइडल वृद्धि, सिग्मोइड वृद्धि वक्र। तो इस प्रकार हमें ये वक्र प्राप्त होता है। तो आगे है हमारे जो चर घातांक की वृद्धि का गणितीय निरूपण के रूप में जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है वो होता है WL या 1 = W0 ART। तो ये विकल्प हमारे सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प कट जाएंगे। जो ए विकल्प है वो हमारा गणितीय रूप से किसको दर्शा रहा है, ये हमारे वृद्धि का अंक गणितीय या ज्यामितिक निरूपण बता रहा है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।